औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, हम सब अपनी ज़िंदगी में बरकत और कामयाबी चाहते हैं और मेरा ये मकसद है कि मैं आप तक वो तमाम बातें पहुँचाऊँ जो आपकी ज़िंदगी और आपके घर को बदल सकें। इससे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने के लिए जा रहे हैं जो हम सब की ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। अक्सर लोग हर तरफ हमें ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि कमाने वाले 4 हैं और खर्च करने वाले 2, फिर भी पैसा पूरा नहीं होता या घर में हर तरफ बीमारी और उदासी का साया रहता है। याद रखें, बरकत सिर्फ ज़्यादा पैसे का नाम नहीं है, बल्कि थोड़े पैसे में सुकून और ज़रूरत का पूरा हो जाना भी बरकत कहलाता है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम उन 7 बड़ी और अहम वजूहात का जिक्र करेंगे जो हमारे घरों में बरकत के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। उन पॉइंट्स को गौर से सुनिएगा, शायद इनमें से कोई एक छोटी सी गलती जो जाने-अनजाने में हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी खुशियों को रोके हुए है। सबसे बुनियादी वजह है घर की बेतरतीबी और गंदगी है। जब हमारे घर में हर तरफ गंद होगा, किचन गंदा होगा, बर्तन गंदे पड़े रहेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम सारा दिन काम करते-करते थक जाते हैं, तो बर्तनों को हम क्या करते हैं कि सिंक में इकट्ठे करते जाते हैं कि भई इसको हम बाद में धो लेंगे, जिसकी वजह से किचन में, घर में स्मेल पैदा हो जाती है। बच्चे खेलते हैं, गंदा करते हैं, अगर बच्चे बेड पर बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सोफ़े पर बैठकर खाना खा रहे हैं, वहाँ पर चीज़ें उन्होंने बिखेरी हुई हैं, बेतरतीबी से घर बिखरा पड़ा है, तो ये सबसे बड़ी वजह है। तो हमारा दीन भी हमें सिखाता है कि सफाई निस्फ़े ईमान है, तो क्यों ना हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। जब हम घर को गंदा रखते हैं, ख़ास तौर पर जब हम अपनी किचन को गंदा रखते हैं और रात के वक्त झूठे बर्तन सिंक में छोड़ देते हैं सुबह के लिए, तो ये सबसे बड़ी नहुसत का बास बनते हैं। हमारे बुज़ुर्ग भी हमें यही कहा करते थे कि रात भर जो गंदे बर्तन होते हैं उस पर शैतानों का असर पड़ जाता है, वो साया डाल देते हैं। ये गंदगी ना सिर्फ जरासीम फैलाती है, बल्कि घर की रूहानी फ़िज़ा को भी पूरा गंदा कर देती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जिस घर में हर तरफ कचरा या बदबू हो, वहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी दाखिल नहीं होते। तो हमें वक्त के साथ साथ गंदगी को, डस्टबिन को खाली करते रहना चाहिए। आप एक असूल बना लें। आप अपने मतलब आपके घर में 2 रूम हैं, 3 रूम है, हॉल है, किचन है, तो वहाँ एक छोटे-छोटे डस्टबिन रख लें और उनको शॉपर चढ़ा कर रखें। अगर आप मार्केट से महँगे मिलते हैं, तो आप घर में जो ग्रोसरी के नॉर्मल हम सब्ज़ी लेकर आते हैं, तो वो वाले शॉपर आप उन डस्टबिन पर चढ़ा दिया करें। क्या है कि सारा दिन का जो डस्ट होगा, गंद होगा, उसके अंदर जमा हो जाएगा और मगरिब से पहले-पहले आप घर की बड़ी डस्टबिन के अंदर उसको खाली कर लें और शाम को उसको खाली कर लें। इससे हमारा घर जो होगा वो साफ़-सुथरा भी रहेगा, खुशबूदार भी रहेगा और अपनी आदत बना लें कि रात को सोने से पहले किचन को साफ़ करके सोएं। देखना आप कितनी खुशी होगी जब रात को बर्तन धुले हुए होंगे और सुबह जब आप किचन में आएँगे तो किचन बिल्कुल साफ़-सुथरा होगा। दूसरी बड़ी वजह है कि रिश्तेदारों से ताल्लुकात ख़त्म कर देना, उनके साथ बदसलूकी करना, उनसे अपना मेल-जोल ख़त्म कर देना। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की कुंजी सिला रहमी में यानी कि रिश्तों को जोड़ कर रखने में ही रखी है। अगर कोई शख्स अपने वालिदैन का नाफ़रमान है, उनसे ऊँची आवाज़ में बात करता है या अपने बहन-भाइयों के हक़ूक़ खा जाता है, तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत उठा लेता है। आप चाहें जितनी मर्ज़ी वज़ीफ़े कर लें या जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, अगर आपके करीबी रिश्तेदार आपसे दुखी हैं, आपसे नाराज़ हैं, तो आपके माल में कभी भी वो सुकून और बरकत नहीं आ सकती जो एक खुशहाल घराने में होती है। तो कोशिश करें कि अपने रिश्तेदारों के साथ बना कर रखें। हाँ, अगर आपके किसी के साथ कोई दुश्मनी है या उनके साथ कोई भी आपके ज़ाती मामलात हुए हैं, तो फिर भी कोशिश करें कि अपने दिलों को साफ़ रखें, उनके घर आना-जाना रखें, ताल्लुकात को बना कर रखें। कोशिश करें कि आपकी तरफ से उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जिनकी वजह से उनके दिलों में तकलीफ़ रहे या दुःख रहे या वो 24 घंटे या कभी भी जब भी वो आपको याद करें, तो तकलीफ़ के साथ याद करें। तो कोशिश करें अपने रिश्तेदारों के साथ बना कर रखें, उनको हर महीने अपने घर दावत पर बुलाएँ ताकि जो भी आपकी दिली रंजिशें हैं, जो भी जिस वजह से भी आपके दरमियान में जो भी इख्तिलाफ़ात पैदा हुए हैं, वो ख़त्म हो सकें। सबसे बड़ी वजह जो हमारे माशरे में इस टाइम पर बहुत आम हो चुकी है और वो है खाने-पीने की चीज़ों को ज़ाया करना। ज़ाहिर है, जब हम शादी ब्याह या आम दिनों में अपनी प्लेटों में इतना खाना डाल लेते हैं जितना हम खा भी नहीं सकते और फिर बचा हुआ खाना कचरेदान की नज़र हो जाता है। याद रखें, रिज़्क़ का एक-एक दाना अल्लाह की नेमत है और इसकी बेहुरमती अल्लाह के ग़ज़ब को दावत देती है। दस्तरख़्वान पर गिरा हुआ लुक़मा उठाकर खाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जो लोग रिज़्क़ की कदर नहीं करते, रिज़्क़ उनसे दूर भागने लगता है। तो कोशिश करें, अगर आप किसी शादी में जाते हैं, तो वहाँ पर उतना ही खाना अपनी प्लेट में डालें जितना आपको भूख लगी है। खाना ख़त्म तो नहीं हो रहा ना, ठीक है, आपने खा लिया। अगर आपको भूख रहती है, आप अपनी भूख के मुताबिक और खाना ले आएँ। इसी तरह से घर में भी अपने दस्तरख़्वान पर उतना ही खाना रखें जितनी आपको भूख है और ये ना हो कि फिर अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि दोपहर में खाना ज़्यादा बन गया, अब वो बच गया और वो उस खाने को दूसरे टाइम या तीसरे टाइम खाना पसंद नहीं करते और क्या करते हैं कि उसको ज़ाया कर देते हैं और ज़ाया भी फिर किस तरह से हम लोग करते हैं कि हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। सबसे एक खाने की चीज़ को हम कचरादान में डाल रहे हैं तो कितना गलत कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास खाना बच गया है तो उसको ख़राब होने से बजाए अगर वो ख़राब हो रहा है और बच गया और आपका वो खाना घर में दोबारा यूज़ नहीं हो रहा, तो कोशिश करें कि अपने इर्द-गिर्द उन लोगों को वो खाना दे दें जिसकी उन लोगों को ज़रूरत है।
अपने इर्द गिर्द उन लोगों को तलाश करें कि वो खाने की ज़रूरत है और आपके घर में खाना ज़्यादा बनता है, तो आप कोशिश करें कि वो बचा हुआ खाना, पहले तो हमेशा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने खाने में से उन लोगों का हिस्सा निकालना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपके घर खाना बच गया है और वो आप ज़ाया होने से बचाना चाहती हैं, तो आप उन ज़रूरतमंदों को ज़रूर दें। रिस्क की अगर हम कदर करेंगे तो रिस्क हमसे दूर नहीं भागेगा, हमारे रिस्क में बरकत आएगी। अगर हम रिस्क की कदर ही नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है रिस्क हमारे घर से दूर भाग जाएगा और हमारे घर में नहुसत पैदा हो जाएगी। और इस चीज़ को हम गौर ही नहीं करते, नोटिस ही नहीं करते और हमें पता ही नहीं है कि हमारे घर में ये सबसे बड़ी वजह है हमारे घर में नहुसत लाने वाली, बेबरकती लाने वाली। तो कोशिश करें कि खाने का एक-एक ज़रा जो है उसे बचा कर रखें, ज़ाया होने से बचाएँ। चौथी अहमियत की, तो चौथी अहम वजह सुबह की बरकतों से महरूम रहना है। बहुत नींद आती है सुबह के टाइम, जब फ़जर की अज़ानें हो रही होती हैं, ऐसा महसूस होता है कि नींद शुरू ही अभी हुई है। हालाँकि हम पूरी रात सोते हैं, 6 से 7 घंटे हम सोते हैं, लेकिन जब फ़जर की अज़ान होती है, सोचिए उस टाइम ही हमें क्यों नींद आती है ज़्यादा। तो कोशिश करें उस नींद को तोड़ने का जितना सवाब है ना, वो और किसी चीज़ का नहीं है। तो कोशिश करें कि उस नींद को ख़त्म करें और उठें और फ़जर की नमाज़। लोगों को उठना बड़ा मुश्किल होता है, वो अपनी नींदों को कुर्बान करके उठते हैं और जो लोग उठ जाते हैं उनकी रिज़्क़ में फिर बरकत ही बरकत होती है। और सुबह का वक्त वो होता है जब अल्लाह ताला पूरी कायनात में रिज़्क़ तस्कीन करता है और जो लोग सोए होते हैं, नमाज़ नहीं पढ़ते, तो उनके दरवाजे से ही रिज़्क़ जो है वो वापस लौट जाता है। जो लोग फ़जर की नमाज़ कज़ा कर देते हैं और सूरज निकलने तक सोए रहते हैं, वो उस बरकत वाले हिस्से से महरूम रह जाते हैं। देर से जागना सुस्ती लाता है और पूरे दिन के कामों में वो तेज़ी और बरकत बिल्कुल भी नहीं रहती जो सुबह उठने वालों की होती है। यानी कि अगर आप देखें कि एक इंसान सुबह जल्दी उठ रहा है तो वो ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, और जो इंसान सुबह तक सोया रहता है और देर से उठता है तो उसमें इतनी सुस्ती होती है कि उसको बार बार नींद आ रही होती है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि कोशिश करें अपने इन कीमती वक्तों को ज़ाया होने से बचाएँ। यही वजह हमारी लेन देन में बेईमानी करना है, चाहे आप ताजिर हैं, दुकानदार हैं, या किसी दफ्तर में काम करते हैं, या आप घरेलू औरत हैं, या आपके अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ कुछ भी किसी से कोई चीज़ ली है और उसको बेईमानी करके आप उसको वो चीज़ वक्त पर वापस नहीं कर रही, तो ये भी एक बहुत बड़ी बददियानती है। और क्या है कि हमारे घर में, हमारे घर से रिस्क को ख़त्म कर रही है ये चीज़। हम आजकल का जो दौर चल रहा है कि जाने अनजाने में हम इन चीज़ों पर गौर ही नहीं करते, क्योंकि वक्त बड़ी जल्दी से गुजर रहा है। हम अगर किसी चीज़ में नाप तोल करें तो हम उसको अपना हक समझ कर रहे होते हैं कि यार ये मेरा हक है, मुझे करना है ये। तो हमें नहीं समझ आ रही होती कि हालांकि वो चीज़ हमारे घर में हराम तरीके से आ रही है, और हराम जो घर में आने वाला एक निवाला भी हमारे घर से रिस्क की बरकत जो है वो ख़त्म कर देता है। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ़ास्ट जो है हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, और हम लोग जो हैं इन चीज़ों पर गौर नहीं करते, फ़ोकस ही नहीं करते, सोचते ही नहीं हैं इन चीज़ों को। फ़र्ज़ करें अगर आप अपने काम के औकात में चोरी करते हैं, या किसी भी कस्टमर को झूठ बोलकर गलत चीज़ महंगी करके बेच देते हैं, तो वो जो इज़ाफ़ी मुनाफ़ा आपने कमाया है वो आपके लिए बरकत नहीं बल्कि अज़ाब बनकर आपके घर आएगा। और कुरान पाक में भी नाप तोल में कमी करने वालों के लिए सख्त वईद है। हलाल की कमाई थोड़ी हो, लेकिन वो आपके लिए भलाई है, उसमें हज़ार गुना बेहतर है हराम की कमाई से। जो जो हराम की कमाई है वो अपने साथ हज़ारों बीमारियां और परेशानियां लेकर आती है। तो कोशिश करें कि हराम की कमाई से बचें और दयानतदारी के साथ कमाना शुरू करें। एक रुपया भी अगर आप दिन में हलाल का कमाते हैं ना, तो वो आपके हज़ारों पैसों से बेहतर है। तो छठी वजह है ज़बान पर हर वक्त नाशुक्री के अल्फाज आना। बहुत आम है, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम नाशुक्री 24 घंटे करते हैं। कोई कपड़ा ख़राब हो गया, नाशुक्री कर दी, कोई चीज़ ख़राब होगी, नाशुक्री कर दी। हमारे पास अच्छा घर होता है, हम फिर भी नाशुक्री कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने से बड़ा घर देख कर कहते हैं कि काश हमारे पास ये होता, काश हमारे पास ये होता। हालाँकि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप फर्स्ट लेवल पर हैं, सेकंड लेवल पर हैं, या थर्ड लेवल पर हैं, अगर आप फर्स्ट पर हैं तो आप ज़ीरो लेवल वाले लोगों को देखें कि वो आपसे जो कम हैं, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तब आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आप सेकंड लेवल पर हैं तो अपने फर्स्ट लेवल वाले लोगों को देखें, यानी कि अपने से ऊपर के लोगों को देखोगे तो ज़ाहिर है नाशुक्री तो पैदा होगी, काश का लफ्ज़ जो आ जाएगा। लेकिन जब आप अपने से नीचे वाले लोगों को देखोगे तब आपके अंदर शुक्रगुज़ारी पैदा होगी, आप अल्लाह का शुक्र अदा करोगे कि अल्लाह ताला ने आपको उन लोगों से बेहतर बनाया। तो कोशिश करें चलते फिरते हर चीज़ का, और मेरे ख़्याल में बाकी सब चीज़ों को अगर हम एक साइड पे कर दें ना, और इस टाइम मेरी वीडियो जो देख रहा है, अगर आप अपने सामने इस टाइम मेरी जितनी भी माएँ, बहनें, फ्रेंड्स जो भी मेरी वीडियो देख रहा है और सुन रहा है, अगर वो अपने इर्द-गिर्द नज़र घुमाए तो अल्लाह ने कितनी नेमतें आपके घर में दी हैं। तो अपनी ज़बान से शुक्र अदा करें उन नेमतों का कि अल्लाह ने उन हज़ार लोगों से आपको बेहतर रखा हुआ है जो आपसे कमतर हैं। तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, उठते बैठते, चाहे वो आप कम खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें, अगर पैदा हो जाती है। तो ये एक छोटे-छोटे पॉइंट हैं जिसको हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमारे घर में पैसा होने के बावजूद भी हमारे घर में जो है बरकत नहीं है, सुकून नहीं है।
हम मेंटली डिप्रेस हैं, हम लोग टेंशन में हैं, हमें हमारा वक्त जो है ना एक आंधी की तरह गुजर रहा है। हमारे पास हर चीज़ मौजूद भी है, फिर भी हम परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? ये इन चंद चीज़ों की वजह से जो हमारे घर में बेबरकती और बेसुकून लेकर आ रही है। आखिरी, सातवीं और आखिरी वजह की तरफ चलेंगे, जो घर का वो माहौल है जहाँ अल्लाह का ज़िक्र नहीं होता। सबसे बेस्ट, अल्लाह का ज़िक्र जिस घर में नहीं है वहाँ सुकून नहीं है। हर वक्त ज़बान पर आपके कलाम होना चाहिए। अब 24 घंटे क्या है सोशल मीडिया जो है वो बहुत आम हो चुका है, और टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब पर भी सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स जो हैं, तो वहाँ पर क्या देखा जाता है? वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है रील्स के ज़िक्र से, अल्लाह के कलाम से बहुत दूर हो गए हैं। हम सुबह उठते ही अपने भाग-दौड़ में लग जाते हैं। हमारा ये काम रह गया, वो काम रह गया, नाश्ता बनाना, नाश्ते के बाद फ़ौरन हमें टेंशन पड़ जाती है दोपहर के खाने की, दोपहर का खाने का टाइम ख़त्म होता नहीं है तो फ़ौरन शाम के खाने की। तो इस भाग-दौड़ में हम बहुत ज़्यादा हैं। हम बहुत कम लोग हैं जो अपने 5 वक़्त नमाज़ को भी टाइम नहीं दे पा रहे। तो कोशिश करें अपना सुबह-सुबह जब उठें, फ़जर की नमाज़ अता करें। फ़जर की नमाज़ के बाद कम से कम 15 मिनट अल्लाह का ज़िक्र करें। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। अगर आप ये भी 70 टाइम्स या 100 टाइम्स पढ़ते हैं तो मेरे ख़्याल में दिल को बहुत सुकून मिलता है। इससे क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते हैं, और मेरी वालिदा, मेरे भाई ये ज़िक्र डेली करते हैं, और इससे एक पुरसुकून सी फ़िज़ा घर में पैदा हो जाती है। और हमारे एक रूटीन है, कितने 6-7 साल से हमारे घर एक चिड़िया आती है। मैं एक मिसाल आपको बता रही हूँ कि वो फ़जर की नमाज़ अज़ान से भी पहले आती है, और वो हमारी बालकनी में बैठ के चहचहाना शुरू कर देती है। अब पहले हमें समझ नहीं आती थी कि सुबह-सुबह से कहाँ से, हालाँकि हर कोई सो रहा है, परिंदे अपने घोंसलों में होते हैं, तो वो उस टाइम अपने पता नहीं कहाँ से, कौन से घोंसले से कहाँ से उड़कर आती है, और यहाँ बालकनी में आके वो इतनी चहचहाती है, जब तक कि फ़जर की अज़ान होकर नमाज़ ख़त्म नहीं हो जाती, वो चिड़िया वहीं बैठी रहती है। देखिए अल्लाह ताला की रहमत। तो आप सबसे यही गुज़ारिश है, और कि जिस घर में रोज़ाना कुरान की तिलावत होती है, दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, और बुलंद ज़बान में, बुलंद आवाज़ में अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, वहाँ रहमत के फ़रिश्ते पहरा देते हैं, और ज़िक्र इलाही से ना सिर्फ रिज़्क़ बढ़ता है बल्कि घर का माहौल भी जन्नत बन जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी मेरी बात, कोई भी एक बात अगर मेरी गलत मेरे मुँह से निकल गई हो, या कुछ मैंने गलत कह दिया हो, तो प्लीज़ मेरी रहनुमाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, और मैं उसको ज़रूर बेहतर करने की कोशिश करूँगी। मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, ये 7 पॉइंट्स महज़ बातें नहीं, ये वो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जिन्हें बदल कर हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। अगर हम आज से ही अहद करें कि हम इन गलतियों को सुधारेंगे, तो यकीन जानिए कि गैब से अल्लाह हमारी मदद फ़रमाएगा, और हमारे घरों में वो बरकत आएगी जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। आपको आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी और का भी भला हो सके। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त।